हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस। और मैं वापस आ गया हूँ आपके पास एक और वीडियो लेकर। सो बेसिकली अभी मैं राजकोट में हूँ, अपने टीयर 3 के एग्ज़ाम के लिए रुका हुआ हूँ। तो जो कि जिसका सेंटर यही अहमदाबाद में ही पड़ा है। तो टीयर 2 की जो एनालिसिस करी थी मैंने, उस वीडियो को काफ़ी सपोर्ट मिला है, काफ़ी लाइक्स मिले, तो उसके लिए थैंक यू। और ये इस वीडियो में हम बेसिकली सीजीएल के टीयर 3 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आज सेकंड है और आज आपका एडमिट कार्ड्स डाउनलोड होने शुरू हो गए। एडमिट कार्ड्स अवेलेबल है, आप एसएससी की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। तो अपने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करें और अपना सेंटर कंफर्म करें कहाँ पर है। तो मैं आपको अपना एडमिट कार्ड शेयर करता हूँ और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये है मेरा एडमिट कार्ड। तो ये आज ही डाउनलोड हुआ है, मैंने कुछ वक्त पहले ही डाउनलोड किया। यहाँ पर ये देखिए, रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9:30 दिया हुआ है। हालांकि 9:30 से ये 10:30 तक होगा, बट हमें इस 10:30 का वेट नहीं करना है। हमको 9:30 पहुंच जाना है, कोशिश करनी 9:30 या मैक्सिमम 9:45 हमें वहाँ पहुंच जाना है। तो 11 AM टू 12 नून ये 1 घंटे का होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, दैट इज टीयर 3। और ये मेरा पड़ा है अहमदाबाद में ही पड़ा है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको क्या क्या ले जाने हैं। अपनी ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड्स में है। अगर वो चेंज होगा तो फिर वो नहीं यूज होगा। तो ऐसी गवर्नमेंट आईडी आपको ले जानी है बेसिकली, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वही हो जो आपके एडमिट कार्ड में। इसके अलावा कोविड-19 का जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसी के साथ अटैच्ड है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का है। ये भी आपको इसका भी प्रिंट आउट निकलवाना है और वहां पर जाके सबमिट करना है इसको फिल करके। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, वाटर, स्मॉल बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ये सब आप कैरी कर सकते हैं। फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर इज नॉन मैंडेटरी। फेस मास्क मैंडेटरी है, वो आपको पहनना ही, ऑब्वियसली कोविड है अभी। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैंने मार्क किया हुआ है। सो यहाँ पर देखिए, ये चीज स्पेसिफाई करी हुई है कि अपना ब्लू या ब्लैक कलर बॉल पेन आपको लाना है आंसर बुकलेट में लिखने के लिए। ठीक है, हालांकि हम लोग अब सीजीएल का जो टीयर 2 हुआ था उसमें अलाउड नहीं था। हम अपने पेन्स वगैरह नहीं लेकर गए थे, हमारे जो ले भी गए थे उनके वो बाहर ही रखवा दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अपने ब्लू या ब्लैक कलर के बॉल पेन लेकर जाने हैं। सेकेंड चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगेन यू हैव टू टेक 3 पासपोर्ट साइज फोटोज। ठीक है, जो एक कमीशन कॉपी मिलेगी आपको जब आप वहाँ बैठेंगे, तो एक कमीशन कॉपी मिलेगी, वो वहाँ पर पेस्ट करनी होगी। तो बस यही है, एडमिट कार्ड ये वाला और सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड का जो फॉर्म होता है। इसके अलावा ब्लू ब्लैक बॉल पेन और क्या कहते हैं, ये 3 पासपोर्ट साइज फोटोज और अपनी एक गवर्नमेंट आईडी जिसमें डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम जो आपकी उसमें है एडमिट कार्ड में। सो ये तो बात हो गई कि उन चीजों की कि आपको टीयर 3 के लिए क्या क्या चीजें ले जानी है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि टीयर 3 में जो एसेज आते हैं उनके बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं, तो हम लोग उनको भी देखेंगे। सो मैं अभी शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि मतलब हम लोग को पढ़ने चाहिए बिफोर गोइंग। ये मतलब मस्ट वाले टॉपिक्स हैं कि आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कुछ मैंने लिस्ट बनाई है जो रिसेंटली काफी न्यूज में भी थे और इनका पूछा जा सकता है आपसे ऐसे में। तो कुछ ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, 10 to 11 टॉपिक्स हैं, आप इनको करके जाइए। इनमें से मैंने बहुत सारे जगह से ये चीज कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं इन्हीं में हमको एक ना एक टॉपिक देखने को मिल सकता है। तो आप ये टॉपिक्स तो जरूर करके ही जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है आयुष्मान भारत। सेकेंड इज जीएसटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी।
कि जीएसटी का इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है, कैसे उसने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन बिजनेस और बाकी जगह इम्पैक्ट किया। इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19, अभी भी ये जो टॉपिक है ये उसमें बना हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है एनआरए, दैट इज नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, प्रोज वर्सेस कॉन्स, इनके चैलेंजेस हमें क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं एनआरए की वजह से और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं इसकी। टोक्यो ओलंपिक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि हमारा जो टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं ये भी आ सकता है। फिर बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन हेल्थ पॉलिसी 2020, ठीक है, इस पे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म, ये एक कॉमन टॉपिक है, मतलब इसका ऐसा करंट से कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब उसमें आ रहा था कि हाँ ये पूछा जा सकता है, तो बस इसलिए कि मतलब आपको, आपने पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में लिख पाएंगे, ठीक है। फिर है ये ई व्हीकल्स इन इंडिया, ई व्हीकल्स के बारे में कि मतलब कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो इसको प्रमोट कर रही हैं, क्या क्या चीजें हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं और क्या क्या जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं इसको प्रमोट करने में, तो वो सब, ठीक है। फिर बात करते हैं 9th, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी इसका ये काफी ज्यादा प्रिवेल हो रहा है, मतलब इससे पहले ऐसा नहीं था कि ये था इतना ज्यादा। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जरूर बात होगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी अभी कल बजट आया है, तो कल क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बात हुई है, बजट में भी जिक्र हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक बन जाता है, ठीक है, जो आ सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ के जाए। फिर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके बारे में आप एक बार रिसर्च कर ले, थोड़ा थोड़ा आपको पता हो, ठीक है। मतलब इतना पता हो कि व्हाट आर दी स्कीम्स, और फिर उसके प्रोज और कॉन्स वो सब आप लिख सकते हैं। नमामि गंगे मिशन इंद्रधनुष, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना और ये किसान स्कीम, ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि मतलब लार्ज सेक्टर्स ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लार्ज मतलब मेजोरिटी को कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर रही हैं, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, हॉट टॉपिक बन सकता है ऐसे के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये लास्ट टॉपिक जो है दैट इज प्राइवेटाइजेशन। हमें पता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कितना मतलब डेस्परेट है रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन, और बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं, इतने सारे प्राइवेटाइजेशन की न्यूज है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस पे एक ये टॉपिक ऑफ डिबेट बन सकता है कि हाउ इट इज हेल्पफुल, ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन सफर कर रहा है, किसको फायदा हो रहा है, तो ये सब आप अगर पढ़ेंगे इसके बारे में तो थोड़ा आप वहां पर अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये तो वो टॉपिक्स हो गए जिसको अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी डिस्क्रिप्टिव में लिखने, मतलब इन टॉपिक्स के बारे में आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब लिखना कैसे है उसके बारे में बात करेंगे, तो पैटर्न तो आप डिस्क्रिप्टिव के पैटर्न से, ऐसे के स्पेशली, तो आपको अगर नहीं आइडिया है तो मैं अपने टेलीग्राम लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि मैं एक वो उसी 250 वर्ड्स का जो वो एक पेजेस होते हैं जो जिसमें वो ब्लॉक्स बने होते हैं, तो उस टाइप का एक पैटर्न आपको उसमें भेज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसको आप प्रिंट करा लें तो उसमें प्रैक्टिस करें लिखने की, ठीक है। सो बात करते हैं कि लिखना कैसे है, क्या लिखना है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। अगेन ये चीज मैं बोलूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको टीयर 3 में बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वो 50 में से 40 ले आएंगे या 35 या 36, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जो राइटिंग स्किल्स होती है, इनका नॉलेज गेनिंग स्किल से मतलब ये दो अलग अलग चीज है। मतलब किसी को नॉलेज बहुत ज्यादा भी है मगर वो अपने पॉइंट्स फॉरवर्ड नहीं रख पा रहा है, तो उसका फिर वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप फैक्चुअल नॉलेज वहां पे लिख दोगे बट वो अगर कंक्लूसिव नहीं है तो फिर वो किसी यूज की नहीं है। तो मैंने कई सारे आरटीआईज निकलवाए थे जिसमें
जो डिवीजन था बेसिकली किसका मार्किंग स्कीम का, कि वो एक ऐसे में किस किस चीज के नंबर देते हैं। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, एक ओवरऑल कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखती हैं वाइल राइटिंग एन ऐसे, उस पे मैं बात करता हूँ। तो जब आप ऐसे कोई भी जैसे टॉपिक आपको दिया गया है, तो आपके दिमाग में एटलीस्ट जब पढ़ रहे हैं उसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और उसके बाद तुरंत लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। सफिशिएंट टाइम रहता है, इतना टाइम रहता है कि अगर आप 5 मिनट सोचने में भी आप अगर स्पेंड कर देते हैं, तो क्योंकि हाथ से लिखना है, ठीक है, टाइप तो करना नहीं है, तो हाथ से लिखना है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप उसको इजिली 250 वर्ड्स कर सकते हैं। तो पहले तो उस 5 मिनट में, शुरू के 5 मिनट में आप जब टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अपने दिमाग में जो थॉट्स है उनको लाए कि हमें किस कंक्लूजन पे पहुंचना है। पहली चीज, सबसे दो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग। बीच में कई बारी आप अपना जो, देखिए स्ट्रक्चर तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग कहीं ना कहीं आपके मार्क्स डिसाइड कर देते हैं। कि अगर स्टार्टिंग में आप सही चीज से शुरू कर रहे हैं और बीच में अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है, तो कई बार इग्नोर हो जाती है वो गलती, और फिर जो कंक्लूजन निकल रहा है आपके, जो आपने ऐसे लिखा है, उससे जो कंक्लूजन निकल रहा है, जो कंक्लूसिव पॉइंट्स हैं, वो कितने ज्यादा, मतलब वो आपके थॉट्स में कितनी क्लैरिटी है, वो डिसाइड करेंगे कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। जिनको नॉलेज, मतलब जो बहुत ज्यादा डेटा वहां पर लिख के चले आते हैं, नहीं मिलते उनको नंबर। ऐसे मैं बहुत सारी आरटीआई की कॉपी दिखा दूंगा अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, कि उन्होंने कितना सारा मतलब लिख दिया है, मतलब जैसे करंट अफेयर्स टाइप का एक वो पूरा वहां पर लिख के चले आए, बट उनको उतने नंबर्स फेच नहीं करे, क्योंकि वहां पर एक चीज मेंशन होती है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत होना जरूरी है वाइल राइटिंग एन ऐसे, ठीक है। तो अब जिन लोग को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है ऐसे लिखने की, तो वो लोग अपना ऐसे राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए, मैं 2-4 बुक्स के लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। वो फ्री पीडीएफ्स होंगे, आप उनमें जो सही है सारे ही आपको बल्कि वहां मिल जाएंगे। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, ये सारे ही आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इनमें सभी में, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी, मतलब एक जनरल भी अगर आप गूगल भी करोगे इनके बारे में, तो आप बस इंफॉर्मेशन फेच कर लो। बाकी अपना क्रिएटिव माइंड आपको यूज करना है कि आपको क्या कंक्लूजन पे पहुंचना है इससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कर रही है, उसके पीछे क्या रीजनिंग है गवर्नमेंट की, ठीक है। फिर आपको क्या लगता है कि इससे अच्छा होगा या खराब होगा, क्योंकि वहां पर ना ओपिनियन मैटर करता है, और ओपिनियन कभी भी सही या गलत नहीं बोल सकते, मतलब इट इज एन ओपिनियन, ठीक है। उसको मतलब ऐसा वो नहीं जज नहीं कर सकते, ठीक है। कि हाँ, ऑब्वियसली ओपिनियन के पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग होनी चाहिए, जिसको आप जस्टिफाई कर सको कि हाँ, ऐसा ओपिनियन क्यों रखते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर आप वहां पर अच्छे से वो चीज लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ही है कि हम क्यों फील करते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन सही नहीं है, इससे किनका सबसे ज्यादा नुकसान है, ठीक है। और फायदा जो है वो किनका है, और उससे हमारे कंट्री को क्या फायदा है, वो सब अगर उसको आप कंक्लूसिवली लिख पाएंगे, तो आप अच्छे मार्क्स फेच कर लेंगे बिना कुछ फैंसी वर्ड्स लिखे। अगर नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, तो अगर नॉर्मल इंग्लिश भी आप यूज कर रहे हो, तो आप इजिली 30-50 में से 30, 31, 32, 35, और अगर बहुत अच्छा लिखा है तो फिर तो ऑब्वियसली आपको नंबर मिलेंगे। तो ऐसा मत सोचें कि जिन जिन जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, करंट पूरा अपडेटेड रहते हैं, उनके पास एज रहेगा, ऑब्वियसली उनके पास नॉलेज ज्यादा है, उनके पास फैक्ट्स बताने वाली बातें ज्यादा है, बट फैक्ट्स मार्क्स फेच नहीं करते, ठीक है। मार्क्स फेच करते हैं जो आपके ओपिनियंस हैं, जो आप किस तरीके से उसको लिख रहे हो, किस तरीके से आप अपनी बात बता रहे हो, ठीक है। वो मार्क्स फेच करते हैं, तो उन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कभी एक आप कोई ऐसे वगैरह पढ़े जिसपे फॉर हो या कोई अगेंस्ट भी है, तो आप उसको पढ़े, तो वो कहाँ से शुरू होता है और किस तरीके से जाता है, इस आर्ट को समझे, ठीक है।
बिना मतलब अगर फैक्चुअल नॉलेज नहीं भी है, अगर आपको, मैं ये फैक्चुअल नॉलेज का ये मतलब नहीं कि अगर कोई आपको टॉपिक दिया गया है तो उसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप अच्छा ऐसे लिख लोगे और आप फुल मार्क्स ले आओगे, नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होएगा, होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये कुछ 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दिए हैं कि एटलीस्ट आप इनके बारे में पहले से पढ़ लें, ठीक है, कि इनके बारे में आपको पता हो कि हाँ क्या रहने मतलब क्या है ये, ठीक है, क्या क्या रोल्स हैं इसके, ठीक है, थोड़ा बहुत फैक्ट्स भी पढ़ लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टोक्यो ओलंपिक्स की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने कितने मेडल्स लिए हैं, वो वहां पर लिखेंगे तो जो चेक करने वाला है उसको लगता है कि हाँ इनको नॉलेज है उस चीज की, ठीक है, इन्होंने एग्जैक्ट फिगर्स लिखे, हालांकि बस वो एक इम्प्रेशन डालने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि आपके जो वे ऑफ राइट, जो राइटिंग है, मतलब कितनी सुंदर है, उससे भी फर्क पड़ता है। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना साफ लिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको अच्छी राइटिंग में काम करना है, साफ जितना साफ करो आप, ठीक है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कई बारी हो भी जाती है तो उनको इग्नोर कर सकते हो, एक आधी है तो उसको कट करने की जरूरत नहीं, वहां कट नहीं लगाना, ठीक है। यूएफएम के लिए अगर मैं बोलूँ इन एसेज एंड प्रेसीज, तो यूएफएम के लिए अगर आपको बचना है यूएफएम से, तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके लिए जो आपको टाइम मिलता है उनको पढ़े अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़े, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है कि टीयर 1 आपका हो चुका है, टीयर 2 हो चुका है, और आपको कहीं ना कहीं आइडिया है कि मैं कितने कितने मार्क्स फेच करने वाला हूँ, मतलब एटलीस्ट रेंज तो पता ही है कि हाँ 400 में 300 प्लस होगा, या 400 में 250 प्लस होगा, या 400 में 350 प्लस होगा, ये तो आपको आइडिया है ही। और जिनका कम है उनको पता है कि यही एक वो है जिसमें आप वो गैप फिल कर सकते हो। भाई अगर फॉर एग्जांपल किसी सेक्शन में जैसे इंग्लिश है, उसमें आप 180-90 चाहते थे मगर आपके 160 आए, 30 मार्क्स कम हो गए। कहीं ना कहीं अगर आप इसमें अच्छा कर लेते हो तो 80 मार्क्स तक आते हैं 100 में, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर लिए, बाकी लोगों से एज लेकर जाइए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, और दैट इज इट। और आप लोग के कोई भी डाउट्स हैं तो वो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं उनको पढ़ के तुरंत रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। और मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी यहाँ शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको जितने भी एसेज जो मैंने बताए हैं उनके फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, जहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी जो आपके क्वेरीज वगैरह है वो कमेंट्स में करेंगे तो मैं उनको टेलीग्राम लिंक में शेयर कर दूंगा, वो डाउट्स वगैरह, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर द टीयर 3 एग्जाम। ओके।